दोस्तों, गंदे और पीले दांत किसे पसंद होते हैं। जब भी हमारे दांत बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं, गंदे दिखने लगते हैं, इन पे बैक्टीरिया जमा होने लगता है, साथ ही कैविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर दांतों को हम ये सोचते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाकर क्लीन कराएं, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है, साथ ही परहेज भी बहुत सारा चाहिए होता है। तो क्यों ना घर पर ही दांतों को हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लीन करें, वो भी बहुत ही एक सिंपल तरीके से। जी हाँ, तो आज ऐसी ही एक रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आप दांतों को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए होगी वो है लौंग। लौंग जैसे यहाँ पर मैंने 4 से 5 लिए हैं। ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ, ये जो दवाई मैं बना रही हूँ, इसको हम 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसी रेशियो में अपनी जो रेमेडी है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लौंग लेने के बाद लौंग को हम पहले इसका एक थोड़ा सा पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में लौंग का पाउडर भी आता है, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही कूट कर इस्तेमाल करूंगी। लौंग को अच्छे से कूट लीजिए, जिससे इसका एक बारीक सा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। लौंग से हमारे दांतों में मजबूती आती है, साथ ही अगर कोई कैविटी वगैरह जमा होती है तो लौंग से वो भी दूर होती है। साथ से अगर आपके मुंह से बदबू आने की समस्या है तो लौंग उसको भी दूर करता है, इसलिए मैं यहाँ पर लौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। लौंग हमारा बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये जो दवाई आप बनाइए, हो सके तो इसे क्रॉकरी या फिर कांच के बर्तन में ही रखें। अब हमने लौंग के पाउडर को निकाल लिया है। इसके बाद से जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा से मुंह के जितने भी स्मेल हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो खत्म होंगे। साथ ही ये दांतों को बहुत अच्छे तरीके से व्हाइटनिंग करने का काम भी करता है। तो बेकिंग सोडा को हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पर 1/4 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये हमारे मुंह के अंदर अगर किसी तरह की स्मेल है उसको भी दूर करेगा। तो मुंह की हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी तीसरी चीज जाएगी वो है कोई सा भी व्हाइट पेस्ट। जैसे मेरे यहाँ पर ये छोटी सी ट्यूब बची हुई थी व्हाइट पेस्ट की। मोस्टली मैं दूसरा पेस्ट यूज करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा ही पेस्ट लिया है। कोई सा भी व्हाइट पेस्ट हो, चाहे कोलगेट हो या फिर प्रॉमिस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, आप कोई सा भी सिंपल पेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट चीज मैं डाल रही हूँ वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट अगर सेंधा नमक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल व्हाइट नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक से होते हैं दांतों में अगर कहीं कीड़े वगैरह होते हैं तो नमक से उनका खात्मा होता है। पहले टाइम पे जो हमारी दादी नानी थी वो नमक का इस्तेमाल किया करती थी दांतों की सफाई के लिए। अब इसके बाद से जब सारी चीजों को अच्छे से हम ले लेंगे, इसके बाद से जो एक और चीज है वो है नींबू का रस। नींबू का रस हमारे दांतों को व्हाइट करने में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आपने सुना होगा कि लोग नींबू के छिलके को भी दांतों पर रगड़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है नींबू का रस। सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, अलग से पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह का लिक्विड सा एक सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। ये सोल्यूशन आप बनाकर रख भी सकते हैं किसी डब्बी वगैरह में, और जब आपको लगे कि आपके दांत पीले हो गए हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही बहुत अच्छे से हमारे दांत क्लीन हो जाते हैं। अब इसको आपको लेना है एक ब्रश के ऊपर, जो टूथब्रश होता है हमारा नॉर्मल, उसी टूथब्रश के ऊपर आप इस पेस्ट को ले लीजिए और अपने दांतों पर अच्छे से इसको लगाइए। जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं और उसी तरीके से दांतों पर अंदर बाहर हर साइड अच्छे से करिए। उसके बाद से दांतों को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लीजिए। आप इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं या फिर डेली 1 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं या फिर नाइट में कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। 3 से 4 बार के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे ये आपके दांत बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे भी दांतों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया और मुझे इसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। तो दांतों पे जब भी हल्का सा भी पीलापन चढ़े तो इस पेस्ट को बनाकर, इस रेमेडी को बनाकर आप ट्राई करिए, आपको ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा। 3 से 4 बार के इस्तेमाल से ही आपके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे व्हाइट चमकने लगेंगे। होप करती हूँ ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।